जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 12th फिजिक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको ना किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना यही बताया जाता है, बल्कि इसके अलावा आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, वो भी आपको बताया जाता है, ताकि आप यहीं से इस ग्रीन बोर्ड से देकर ही आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और आपको अच्छे तरीके से जो टॉपिक है वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले के जो 5 लेक्चर्स हैं यूनिट फर्स्ट के, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज। हमने बात पहले भी की है टेस्ट चार्ज के बारे में, अगर आपने कूलम्ब लॉ, फोर्स या उसके बाद वाले टॉपिक्स देखे होंगे तो हमने टेस्ट चार्ज की वहाँ पर बात की और यहाँ पर भी बात करेंगे। स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज in which it experience a force is known as electric field। इसको समझते हैं। चलो, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं बोल देता हूँ ये हमारा प्लस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अपनी चारों तरफ क्या करेगा, एक इमेजनरी बाउंड्री बना लेगा। ये इसने क्या किया, एक इमेजनरी बाउंड्री बना ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया। टेस्ट चार्ज को आप क्यू नोट से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। आपने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया तो आप देखेंगे कि ये जो है ये अपने ऊपर किसी भी तरह का फोर्स जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यानी ये जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये अपने अच्छा जो फील्ड बनाई है वो किसने बनाई है, इसने बनाई है। आप देखोगे इसके चारों तरफ एक इमेजनरी मैंने सर्कल बनाया हुआ है। बट फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ, टेस्ट चार्ज की तरफ। इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस फील्ड से या फिर इस इमेजनरी बाउंड्री से बाहर रखता हूँ, तो ये क्या करता है, अपने ऊपर किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस बार इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो क्या होगा, ये अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा इसके यहाँ पर, इसको इसके अंदर रखते ही। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा, या फोर्स जो है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये टेस्ट चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसकी बनेगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, ये तो इसका एक रीजन हो जाएगा। ठीक है, जहां तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसको टेस्ट चार्ज को यहां रख रहे थे उठाकर, तो ये फील नहीं कर रहा था कि इसको कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा था, क्योंकि फोर्स लगेगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग पाएगी। बट जैसे ही हम इसको यहां से उठाकर इसके अंदर की तरफ लाए, इस बाउंड्री के अंदर लेकर आए, तो इसने क्या किया, एक फोर्स अपने ऊपर क्या किया, एक्सपीरियंस किया। वही जो फोर्स है, वही इस टेस्ट चार्ज का जो फोर्स है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज, यानी इस टेस्ट चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब ये क्या करेगा, अपने आप एक एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस को फील करेगा, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फील्ड बनेगी वो इसकी फील्ड बनेगी। ठीक है, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है, ये इसकी क्या है, इसका एक पार्ट है जहां पर ये क्या करेगा, जहां तक ये अपने चार्ज को क्या कर सकता है, फैला सकता है। ठीक है, तो ये तो इसका चार्ज हो जाएगा जहां तक ये फैला हुआ है। ये छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। बट जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को इसके रीजन में लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा, ये अपने आप में एक फोर्स को फील करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, इस टेस्ट चार्ज की क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आई थिंक आपको जो चीज़ है वो क्लियर होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स जर्नी विद शिव के यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 12th फिजिक्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको ना किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना यही बताया जाता है, बल्कि इसके अलावा आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, वो भी आपको बताया जाता है, ताकि आप यहीं से इस ग्रीन बोर्ड से देकर ही आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और आपको अच्छी तरीके से जो टॉपिक है वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले के जो 5 लेक्चर्स हैं यूनिट फर्स्ट के, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज। हमने बात पहले भी की है टेस्ट चार्ज के बारे में, अगर आपने कूलम्ब लॉ, फोर्स या उसके बाद वाले टॉपिक्स देखे होंगे तो हमने टेस्ट चार्ज की वहाँ पर बात की और यहाँ पर भी बात करेंगे। स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज
इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझते हैं चलो। लेट सपोज हमारे पास क्या है, एक चार्ज है और इस चार्ज को मैं बोल लेता हूँ ये हमारा प्लस चार्ज है। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अपनी चारों तरफ क्या करेगा, एक इमेजनरी बाउंड्री बना लेगा। ये इसने क्या किया, एक इमेजनरी बाउंड्री बना ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया। टेस्ट चार्ज को आप क्यू नोट से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। आपने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया तो आप देखेंगे कि ये जो है ये अपने ऊपर किसी भी तरह का फोर्स जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यानी ये जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ये अपने अच्छा जो फील्ड बनाई है वो किसने बनाई है, इसने बनाई है। आप देखोगे इसके चारों तरफ एक इमेजनरी मैंने सर्कल बनाया हुआ है। बट फिर मैं इसकी तरफ आता हूँ, टेस्ट चार्ज की तरफ। इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस फील्ड से या फिर इस इमेजनरी बाउंड्री से बाहर रखता हूँ तो ये क्या करता है, अपने ऊपर किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस बार इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो क्या होगा, ये अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करेगा, फील करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। इसके यहाँ पर इसको इसके अंदर रखते ही। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा, या फोर्स जो है वो कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये टेस्ट चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इसकी बनेगी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, ये तो इसका एक रीज़न हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम इसको टेस्ट चार्ज को यहाँ रख रहे थे उठाकर तो ये फील नहीं कर रहा था कि इसको कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लग रहा था, क्योंकि फोर्स लगेगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लग पाएगी। बट जैसे ही हम इसको यहाँ से उठाकर इसके अंदर की तरफ लाए, इस बाउंड्री के अंदर लेकर आए, तो इसने क्या किया, एक फोर्स अपने ऊपर क्या किया, एक्सपीरियंस किया। वही जो फोर्स है, वही इस टेस्ट चार्ज का जो फोर्स है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज, यानी इस टेस्ट चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है, जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब ये क्या करेगा, अपने आप एक एक्सपीरियंस फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस को फील करेगा, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फील्ड बनेगी वो इसकी फील्ड बनेगी। ठीक है, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है, ये इसकी क्या है, इसका एक पार्ट है जहां पर ये क्या करेगा, जहां तक ये अपने चार्ज को क्या कर सकता है, फैला सकता है। ठीक है, तो ये तो इसका चार्ज हो जाएगा जहां तक ये फैला हुआ है। ये छोटा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। बट जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को इसके रीजन में लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाएगा, ये अपने आप में एक फोर्स को फील करेगा। उसी को हम क्या कहेंगे, इस टेस्ट चार्ज की क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आई थिंक आपको जो चीज़ है वो क्लियर होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हो, अगर जो हमारे पास चार्ज हो वो 1 यूनिट हो तो जो हमारे पास फोर्स हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। कैसे समझ सकते हैं, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी आपको उसको से इंडिकेट करते हो, वेक्टर लगा दोगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। E इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जो आपके पास चार्ज है, जितना आपके पास चार्ज है वो अगर उस चार्ज को आप 1 रख देते हो तो कितना हो जाएगा, E ही आपके पास कितना हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, कई जगह आपका ये यूज़ होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, जो मैं बात कह रहा था कि अगर आप इस Q को कितना कर देते हो, 1 कूलाम कर देते हो, तो जो E है वही आपके फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फील्ड के फोर्स के बराबर हो जाएगा। कब, जब चार्ज आपके पास कितना हो, 1 कूलाम का हो। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास कि कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, कई बार इसकी डायमेंशंस एग्जाम में पूछ ली जाती है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हैं इसकी। देखो फोर्स की यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन, और पर कितना हो जाएगा, कूलम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स न्यूटन पर कूलम। तो ये भी आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये यूनिट और डायमेंशंस पढ़ते चले, ताकि जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आप इजीली यूनिट लगा पाएँ न्यूमेरिकल्स में, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसके पीछे। डायमेंशन की बात कर ले तो वो भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F/Q। सबसे पहले हम F की यूनिट रखते हैं, F की जो डायमेंशन है वो रखते हैं, कितनी हो जाएगी, mlt-2।
ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपके पास Q की होती है आपके पास AT, आपने लास्ट टाइम भी निकाले थी इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा M, देखो L, उसके बाद T-1 ये है और ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी T- हो जाएगा 3 और A जो है वो हो जाएगा ऊपर जाकर -1। आप इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा आपको, फॉर्मूला क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा F/Q, साथ ही साथ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक तरह वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट जो होती है वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगी और डायमेंशन अभी हमने निकाली वो हो जाएगी mL/T-3 और A-1। क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के बाद हमने जो कूलम है, कूलम का लॉ किया था, उसमें भी बात की थी कि जो बहुत छोटे चार्जेस होते हैं उनको चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो उनकी वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई चार्ज है, सपोज +Q चार्ज आपके पास है और यहाँ पर आपने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। ठीक है, हम टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पर रख दिया। सपोज ये आपके पास हो गया A और ये पॉइंट हो गया आपके पास B, और लेट सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया R। अब क्या होगा, आपको पता है कि ये जो +Q चार्ज हो जाएगा वो इसके ऊपर क्या लगेगा, दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या करेगा, ये इसकी तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस अगर फॉलो की हैं या फिर अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ा तो वो ईजिली वो गेट कर लेंगे कि क्यों इस साइड में फोर्स लगा है, क्योंकि दोनों के दोनों लाइक चार्जेस होते हैं और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक फोर्स इधर को लगाएगा और वही फोर्स जो है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो भी उसी साइड में हो जाएगी आपके पास। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी एक दूसरे को रिपेल करते और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करते, तब आपके पास जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती। तो फिलहाल आप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम ने क्या किया था, उसने बताया था, कूलम ने कहा था कि अगर आपके पास क्या है, दो चार्ज हैं, दो चार्ज आपके पास है तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है F = 1/4πε0 Q, साथ में Q0/r², इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ वी नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में लगेगा, हमने लास्ट जो सेशन में डिस्कस भी किया था, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी आपके पास वेक्टर E = F/ जो आपका टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो F है उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ से रख देंगे, तो E कितना हो जाएगा हमारे पास, E = 1/4πε0, उसके बाद Q0/r² और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये तो फोर्स की जगह वैल्यू आ गई, अपॉन में आपका Q0 भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये Q0 घूमकर यहाँ आ जाएगा तो आप इसको हटाकर यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, या आप सेकंड स्टेप में करेंगे। इस Q0 से आपका ये Q0 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E = 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से। मैंने लास्ट टाइम इसकी यूनिट भी डिस्कस की थी। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होती है आपके पास न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आपको यूनिट भी और साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम एक्सेल कंडीशंस में या फिर इक्वेटोरियल कंडीशंस में कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे होंगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्या आएगा, यूज़ होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज के बाद हमने जो कूलम है, कूलम का लॉ किया था, उसमें भी बात की थी कि जो बहुत छोटे चार्जेस होते हैं उनको चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो उनकी वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई चार्ज है, सपोज +Q चार्ज आपके पास है और यहाँ पर आपने क्या किया, एक
टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, ठीक है, हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पर रख दिया। सपोज ये आपके पास हो गया ए और ये पॉइंट हो गया आपके पास बी, और लेट सपोज इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आर। अब क्या होगा, आपको पता है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा वो इसके ऊपर क्या लगेगा, दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो क्या करेगा, ये इसकी तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। जिन्होंने पहले वाली वीडियोस अगर फॉलो की हैं या फिर अच्छी तरीके से इन चीज़ों को पढ़ा है तो वो ईजिली वो गेट कर लेंगे कि क्यों इस साइड में फोर्स लगा है, क्योंकि दोनों के दोनों लाइक चार्जेस होते हैं, और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक फोर्स इधर को लगाएगा, और वही फोर्स जो है वही डायरेक्शंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो भी उसी साइड में हो जाएगी आपके पास। अगर दोनों नेगेटिव होते तो भी एक दूसरे को रिपेल करते, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करते, तब आपके पास जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती। तो फिलहाल आप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम ने क्या किया था, उसने बताया था, कूलॉम ने कहा था कि अगर आपके पास क्या है, दो चार्ज हैं, दो चार्ज आपके पास है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, साथ में Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ वी नो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में लगेगा, हमने लास्ट जो सेशन उसमें डिस्कस भी किया था, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो जाएगी आपके पास वेक्टर E इज इक्वल टू F अपॉन जो आपका टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो F है उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ से रख देंगे, तो E कितना हो जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो जाएगा, ये तो फोर्स की जगह वैल्यू आ गई, अपॉन में आपका Q नॉट भी आ जाएगा, ठीक है। अब ये Q नॉट घूमकर यहाँ आ जाएगा, तो आप इसको हटाकर यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, या आप सेकंड स्टेप में करेंगे, इस Q नॉट से आपका ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपके पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप इसको याद रखेंगे अच्छे तरीके से, मैंने लास्ट टाइम इसकी यूनिट भी डिस्कस की थी। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो होती है आपके पास न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपको यूनिट भी और साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। आगे आने वाली वीडियोस में जब हम एक्सेल कंडीशंस में या फिर इक्वेटोरियल कंडीशंस में कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे होंगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा क्या आएगा, यूज़ होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जाने से पहले आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व की फॉर्म में भी हो सकता है। along which a unit positive charge tends to move in an electric field। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो जब वो मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या है, वो हम इजीली इनसे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और इमेजिनरी होती है। ये क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है या फिर हमारा अभी डाइपोल के बारे में हम बात करेंगे तो उसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी, या टेस्ट चार्ज के चारों तरफ आप इसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर जाने से पहले आप एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। ठीक है, ये इमेजिनरी होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व की फॉर्म में भी हो सकता है। along which a unit positive charge tends to move in an electric field। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो भी हमने डिस्कस किया था इससे पहले, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो जब वो मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या है, वो हम इजीली इनसे बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। और इमेजिनरी होती है। ये क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोल है या फिर हमारा अभी डाइपोल के बारे में हम बात करेंगे तो उसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी, या टेस्ट चार्ज के चारों तरफ आप इसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। लास्ट सेक्शन में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है या फिर क्या उसका रिप्रेजेंटेशन का वे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट जो केस हो जाएगा, फॉर Q इज़ ग्रेटर देन 0। जब Q की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 2 3, यानी जो Q है वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। कहने का मतलब हमारा जो Q है वो पॉजिटिव होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका वो चार्ज हो गया Q जो पॉजिटिव है। तो इनकी जो डायरेक्शंस होगी वो आप किस तरीके से लेंगे, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इनकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव वाले चार्ज से बाहर की तरफ। ठीक है, आपको याद रखना है इनका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे। जब आपके पास जो Q की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, यानी चार्ज आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, तो इनका रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ करेंगे, प्लस से ये बाहर की तरफ जा रही होंगी। कॉमन सी बात है, नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। दूसरा केस हो जाएगा फॉर Q इज़ लेस देन 0, यानी Q की वैल्यू क्या होगी, जब 0 से छोटी होगी। इसका मतलब Q जो हो जाएगा, चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। ये वो आपका टेस्ट चार्ज हो जाएगा, Q जो है वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। तो इनकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी बाहर से अंदर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव वाले चार्ज से नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ आएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। तो आप याद रखेंगे कि प्लस जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और जो नेगेटिव होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी वो अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के दो केस हमने देखे। इसके बाद हम जो तीसरा केस है वो देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट सेक्शन में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है या फिर क्या उसका रिप्रेजेंटेशन का वे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट जो केस हो जाएगा, फॉर Q इज़ ग्रेटर देन 0। जब Q की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो 0 से बड़ी हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी, 1 2 3, यानी जो Q है वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। कहने का मतलब हमारा जो Q है वो पॉजिटिव होगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपका वो चार्ज हो गया Q जो पॉजिटिव है। तो इनकी जो डायरेक्शंस होगी वो आप किस तरीके से लेंगे, तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इनकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव वाले चार्ज से बाहर की तरफ। ठीक है, आपको याद रखना है इनका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे। जब आपके पास जो Q की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, यानी चार्ज आपके पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होगा, तो इनका रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ करेंगे, प्लस से ये बाहर की तरफ जा रही होंगी। कॉमन सी बात है, नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। दूसरा केस हो जाएगा फॉर Q इज़ लेस देन 0, यानी Q की वैल्यू क्या होगी, जब 0 से छोटी होगी। इसका मतलब Q जो हो जाएगा, चार्ज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। ये वो आपका टेस्ट चार्ज हो जाएगा, Q जो है वो नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाएगा। तो इनकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी बाहर से अंदर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव वाले चार्ज से नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ आएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं। तो आप याद रखेंगे कि प्लस जो होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी और जो नेगेटिव होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी वो अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के दो केस हमने देखे। इसके बाद हम जो तीसरा केस है वो देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें जो थर्ड पॉइंट हो जाएगा, रिप्रेजेंट करने का जो तीसरा तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर अनलाइक चार्जेस। ठीक है, हमारे पास अगर क्या है अनलाइक चार्जेस हैं तो उसके लिए कैसे होगा। तो सपोज़ हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये किसी डाइपोल के लिए भी हो सकता है। डाइपोल क्या होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास दो चार्ज हैं, एक आपके पास प्लस है, दूसरा आपके पास नेगेटिव है। आप जानते हैं कि ये जो होंगे ये कहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होंगी। देखो स्टेट भी हो सकती है और कर्व फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे। आप प्रॉपर्ली नोट्स बना सकते हैं इन वीडियोस को देखकर। पूरा प्रॉपर्ली आपको जिस तरह से एग्जाम्स में लिखना है बिल्कुल वही वे मैं आपको करा रहा हूँ। और न्यूमेरिकल्स की मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, तो आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रीवियस ईयर्स के जो न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, एनसीईआरटी हो जाएगा, पूरा जो कंटेंट है वो आपको मिलेगा। बस आप देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए चीज़ों को। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, वो बाहर की तरफ होगी। सेम एज इट इज जो पॉजिटिव से डायरेक्शन होगी वो होगी, सॉरी नेगेटिव अंदर की तरफ आएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का वे हो जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब हम मिडिल में जा रहे हैं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा हो जा रहा है, पर जैसे ही हम इन जो चार्जेस हैं उनके पास में आ रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होता जा रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो उनकी स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा या फिर जो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, पोल्स पर, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पर चार्जेस आपके रखे हुए हैं वहाँ पर उनकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और सबसे कम कहाँ पर होगी, सेंटर पर, मिडिल पर। ये बात आपको याद रखनी है। और बाकी मैंने आपको बताया था ये स्टेट फॉर्म में भी हो सकती हैं और ये कर्व भी फॉर्म कर सकती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा जो हो जाएगी अनलाइक चार्जेस के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो वे हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन का वो किसके लिए हो जाएगा, फॉर Q1 इज इक्वल टू Q2, यानी दोनों ही चार्ज क्या हैं वो आपस में बराबर हैं और मैग्नीट्यूड आपने उनका ले लिया, यानी दोनों ही आपको पॉजिटिव रखने हैं। कहने का मतलब हो जाएगा दोनों ही लाइक चार्जेस हैं। तो उनके लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा कि आपके पास हो गया Q1, यहाँ पर आपके पास हो गया Q2। तो दोनों ही लाइक चार्जेस हैं। अब होगा क्या, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी और बिल्कुल सेंटर से ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ की तरफ आएगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ये ऐसे चलती रहेंगी बिल्कुल सेंटर से। ये क्या करेंगी, एक दूसरे का जो रास्ता है उसको चेंज कर लेंगी। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा। क्योंकि दोनों ही लाइक चार्जेस हैं, दोनों ही बराबर हैं, तो आप देखोगे कि एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, यहाँ से रिपल करते रहेंगे। और आप देखोगे कि यहाँ सेंटर में लेट सपोज कोई पॉइंट P है, तो अब इस पॉइंट P को हम क्या कह सकते हैं, ये P हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। ये हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। डायरेक्शंस ठीक है, सेम इसकी इस साइड में होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन। जब आपके पास लाइक चार्जेस हों तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा और P जो हो जाएगा वो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास अगर Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा हो तो उस वाली कंडीशन में रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से आएंगी और क्योंकि स्ट्रेंथ इनकी ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे तक जाएंगे। यहाँ पर बराबर था क्योंकि दोनों के चार्जेस भी बराबर थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। बट इस बार आप देखोगे कि जो Q1 है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उस वाली कंडीशन में इनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ा आगे तक होगी। एज इट इज़ ये यहाँ से आएंगी और फिर क्या कर जाएंगे, दोनों ही लाइक चार्जेस होने की वजह से क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह किया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ठीक है। और ये आपका वही पॉइंट भी जो न्यूट्रल पॉइंट था, बट आप देखोगे कि ये इस बार क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा Q2 की तरफ में, क्योंकि स्ट्रेंथ Q1 की ज़्यादा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यूट्रल पॉइंट is shifted towards neutral point is shifted towards charge Q2, ठीक है। तो ये बात भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो तरीका हो जाएगा वो हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बार ये वाला टर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने ये पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ आपने नेगेटिव चार्ज रखा दिया, क्योंकि आपको पता है नहीं कि डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगी, यानी पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। डायरेक्शन आप इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इनकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी, या फिर इनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो जाएगा। तो पूरा जो है हमने अच्छे तरीके से समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, और ये क्या बताती है, ये बताती है जो चार्ज है आपका उसका पाथ क्या है, वो किस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कैसे मूव कर रहा है। तो अलग अलग तरह की कंडीशंस के लिए आपने डिस्कस किया। आई होप आपको जो टॉपिक है वो समझ आया होगा, और जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। बस आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, और आप चीज़ों को लाइक कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे, और आप केवल इन्हीं वीडियोज़ को देखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें, और हम बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।